मोटा हो गया साला। कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि धुरंधर में आतिक अहमद दिखाया गया है, लेकिन द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ दिस माफिया डॉन इज फार मोर टेरिफाइंग देन एनी फिक्शन। ये एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है। दिस इज द डार्केस्ट केस स्टडी ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट कैप्चर इन इंडिया। सो पिक्चर दिस। प्रयागराज की स्ट्रीट्स पर एक ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी जहां लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लिटरली पावरलेस थे। आतिक अहमद वाज नॉट जस्ट अ स्ट्रीट थग, उसके अगेंस्ट 100 से ज्यादा सीवियर क्रिमिनल चार्जशीट्स थी। बट द डार्केस्ट आयरनी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये इंसान जेल के अंदर से इलेक्शंस लड़ता था और जीतता था। ही लिटरली सैट इन द इंडियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग फुलपुर, द एग्जैक्ट सेम कंस्टिट्यूएंसी जहां से इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट होते थे। ही वॉज एन एब्सोल्यूट कर्स फॉर उत्तर प्रदेश। उसका एरोगेंस इस लेवल पर था कि उसने ओपनली क्लियर कर दिया था कि वो पॉलिटिक्स में रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं आया। उसका सिंगल एजेंडा था एब्सोल्यूट पावर और खौफ। जब एक नेता डेवलपमेंट को कंप्लीटली साइड करके खुलेआम सिर्फ फियर बेचता है, तब पूरा स्टेट माफिया राज का कैपिटल बन जाता है। उसकी ब्रूटैलिटी का लेवल समझना है? लुक एट द 2005 राजूपाल असैसिनेशन। ब्रॉड डेलाइट में AK-47 असॉल्ट राइफल्स यूज करके एक सिटिंग MLA को स्ट्रीट पर ब्रूटली एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन जरा सोचो, एक लोकल पॉलिटिशियन के पास अचानक मिलिट्री ग्रेड AK-47 कहां से आई? पुलिस इंटेरोगेशन रिकॉर्ड्स ने एक्सपोज किया कि आतिक का डायरेक्ट नेटवर्क पाकिस्तान की ISI और लश्कर-ए-तैयबा के साथ था। पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन्स के थ्रू जो इलीगल वेपन्स ड्रॉप होते थे, वो सीधा आतिक के अंडरग्राउंड टेरर सिंडिकेट को फ्यूल कर रहे थे। अब वापस केस पर आते हैं। जब इस केस के प्राइम विटनेस उमेश पाल ने इनके अगेंस्ट टेस्टिफाई करने की हिम्मत की, तो पहले उसको किडनैप किया गया और इवेंचुअली 2023 में ही वाज ओपनली असैसिनेटेड राइट इन फ्रंट ऑफ CCTV कैमरास। द मैसेज वाज क्लियर, नो वन इज सेफ। लेकिन द मोस्ट टेरिफाइंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर टाइमलाइन इज हाउ ही ऑपरेटेड। Even when Atik was locked inside the high-security Sabarmati Central Jail in Gujarat, his criminal syndicate never stopped. He was running a multi-crore land-grabbing and extortion empire using smuggled phones directly from his prison cell. उसके लिए जेल एक पनिशमेंट नहीं थी, इट वॉज अ गवर्नमेंट-फंडेड सेफ हाउस। और इस 40 साल के अंडरवर्ल्ड एम्पायर का एंड कैसे हुआ? नॉट बाय स्टैंडर्ड जुडिशियल सेंटेंस, बट थ्रू अ चिलिंग लाइव ब्रॉडकास्टेड असैसिनेशन ऑन नेशनल टेलीविजन। ये केस एक्सपोज करता है कि कैसे क्रिमिनल्स लिटरली सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। Coming down Mafia, and I'll send you the exact declassified timeline of his criminal syndicate, the underground network he used to run his empire from jail, and the real political secrets that died with him.